सुनने का वक्त है, देखने का वक्त है। मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। मावा, मैनपुरी, गुटखा खाने वाले सुनो, गौर से सुनो, कान खोल कर सुनो। ये एक गंदा नशा है, बल्कि बहुत ही गंदा नशा है। आप क्यों खा रहे हो? आपके दांतों की ऐसी तैसी हो रही है। दांतों पर इतना मोटा मोटा मैल दूर से नजर आता है, फिर भी आज की यूथ को ये बात समझ नहीं आ रही है। मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूं। देखिए, आजकल के नौजवान बच्चे मावा, मैनपुरी, गुटखा कैसे खा रहे हैं। इनके बोलने का अंदाज तो देखो। खाएगा तो तेरे को पता चलेगा क्या मिलता है हमें। अबे भाई, मैं तो टेंशन की वजह से खाता हूँ। स्ट्रेस इतना है जिंदगी में, टेंशन है। इसको खाऊं ना, ऐसा सुरूर मिलता है, सुकून। भाई, ये टेंशन वगैरह सब बहाना है। मैं इसलिए खाता हूँ, मुझे टाइट लगता है, बंदा फ्रेश हो जाता है। जैसे तुम चाय पीते हो ना, तुम्हारा चाय है, मेरे लिए ये मावा है। नशा अपना अपना। मैं क्यों खा रहा हूँ? हाँ, अबे इसने लगाया मेरे को, पहले लोगों इसने खिलाया था। अबे जाना, मैंने खिलाया था का बच्चा, तू छोटा बच्चा है तो मैंने खिलाया था तेरे को। हाँ, खाना भी इसी ने सिखाया, आगना मोटना ढोना सब इसी ने सिखाया। अबे खाना है ना मेरे भाई, खाना है ना अगर, तो चौड़े में खाओ, समझे? किसी के बाप से नहीं डरो। ये देखो आ गए भिखारी। लो, आपने देखा नाज़रीन, किस तरह बातचीत करते हैं ये आपस में। इन्हें एक दूसरे से बात करते हुए झिझक ही नहीं होती। मैंने कुछ नौजवान बच्चों की वीडियो बनाने की कोशिश की तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, मुझे वीडियो तक नहीं बनाने दी। अगर इतनी ही शर्म आती है तो ये नशा छोड़ क्यों नहीं देते? अरे तुम लोग तो अच्छी महफिल में जाने के काबिल ही नहीं हो। अच्छी सोसाइटी के लोग तुमसे बातचीत करना पसंद ही नहीं करते। 5 स्टार होटल तो बड़ी दूर की बात है, 4 स्टार होटल्स में भी जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मैंने खुद सिंध सेक्रेटरीट में देखा, सारा स्टाफ पढ़ा लिखा है, लेकिन मावा, मैनपुरी, गुटखा खा रहे हैं। आप अपने करीबी थानों में जाकर देखें, पुलिस वाले मांग मांग कर खा रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं? आप वकीलों को देख लें, एमपीए को देख लें, एमएनए को देख लें और उनके स्टाफ को भी देख लें। सारे के सारे मैनपुरी, मावा और गुटखा एक दूसरे से मांग मांग कर खा रहे हैं। सारे पढ़े लिखे लोग ही तो हैं। आज से 25 से 30 साल पहले ये नशा, बल्कि जहरीला नशा, कम पढ़े लिखे और कम आमदनी वाले लोग इस्तेमाल करते थे। क्या ये पढ़े लिखे लोग बिल्कुल नहीं समझते कि ये कैंसर है? एक कैंसर लाइलाज बीमारी है। जितना ज्यादा खाओगे उतना ही ज्यादा तेज फैलेगा। एक मर्तबा कैंसर हॉस्पिटलों का दौरा तो करो, 70% से ज्यादा मरीज मावा, मैनपुरी और गुटखा खाने वाले मरीज हैं। नस्वार, गुटखा जो भी भाई खाता है, ये मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया है। बड़ा मेहरबानी ये नहीं खाया आप लोग। ये बहुत मुश्किलात में अभी ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर भी जो है ठीक नहीं हो। इतनी तादाद में मरीज़, जैसे बुखार फैल रहा है, ऐसे ही जो है ना कैंसर हमारे पास हैदराबाद और ठट्टा, सजावल, यहाँ से पेशेंट जो आ रहे हैं वो हद से ज़्यादा आ रहे हैं। और उसका मेन सबब ये है कि पान, गुटखा, छालिया, Z21 और उसके अलावा जो सुपारी, मैनपुरी और उसके साथ जो है नस्वार, ये उसके साथ जो है ना कैंसर के मरीजों का मुंह खुलता ही नहीं। किसी को ग़िज़ा नाक की नालियों के जरिए दी जाती है
और किसी को गले का ऑपरेशन करके ग़िज़ा दी जाती है। आप लोग सोचें, इस महंगाई के दौर में आप लोगों ने माँ बाप को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जाकर देखें उन लड़कियों को जो शादीशुदा हैं, जिनके शौहर कैंसर हॉस्पिटलों में ज़ीरे इलाज हैं, और वो लड़कियां हॉस्पिटल का खर्चा और बच्चों की परवरिश करते करते कंपनियों के धक्के खा रही हैं। बीवियों ने अपना जेवर तक बेच डाला है, क्योंकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज आसान नहीं है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ सबक सीखने को मिला है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस गंदे और जहरीले नशे को छोड़कर अपने माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको ऐसे गंदे नशे से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।